नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी। कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। साल 2023 में करवा चौथ जिसका इंतजार महिलाएं बड़े ही बेसब्री से करती हैं, 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो आपको बहुत ही साधारण तरीके से मैं पूजा करके आप सबको दिखा रही हूँ, बहुत ही सरल विधि। अगर वीडियो पसंद आता लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक चौकी बिछा लीजिए, चौकी पर आप कलश की स्थापना कर लीजिए। तो कलश के नीचे थोड़ा सा अक्षत रख सकते हैं या फिर आप देखिए फूलों का आसन दे सकते हैं। उसके बाद कलश के अंदर जल डाल दीजिए, जैसे कि आप हमेशा कलश बनाते हैं। और जल के बाद 5 चीज़ें डाल दीजिए और फिर पंच पल्लव लगा करके जो कटोरी रख लीजिए, कटोरी में थोड़ा सा गेहूँ रख लीजिए। उसके बाद दीपक जला लीजिए। फिर फूलों का आसन दे करके शिव परिवार की फोटो या तस्वीर मूर्ति जो है वो रख लीजिए। करवा चौथ व्रत कथा की किताब रख लीजिए। उसके बाद जो दोनों करवे हैं, अगर दोनों मिट्टी के करवे हैं तो दोनों मिट्टी के करवे रख लीजिए। अगर आपके एक पीतल का है एक मिट्टी का है तो वो रख लीजिए। जो पीतल का होता है तो हम तो बार बार नहीं खरीदते हैं, एक ही खरीदते हैं, एक मिट्टी का एक पीतल का। अगर दोनों मिट्टी के हैं तो दोनों आपको हर साल नया खरीदना होता है। जो एक मिट्टी का करवा है उस पर हम पकवान भरेंगे जो कि हम सास को देते हैं। कई लोग अपनी ननंद को देते हैं, जेठानी को देते हैं, कई लोग कन्या को दे देते हैं। और दूसरे करवा में हम शुद्ध जल और थोड़ा सा दूध और थोड़ा शक्कर भर के रखेंगे, जिसे हम चंद्र भगवान को अर्घ भी देंगे, उसी से हम वो जल ग्रहण करेंगे। दिए दोनों के ऊपर अवश्य रखने हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, उसे चांद भगवान का पूजन करेंगे। फिर इस प्रकार से ये जो सास की थाली आपने तैयार की है सास को बायने में देने के लिए, वो रख लीजिए। और चलनी रख लीजिए, करवा माता की कोई भी फोटो है वो रख लीजिए। नहीं है तो देखिए आप शिव परिवार का ही पूजन कर सकते हैं करवा माता का भाव लेते हुए। फिर लक्ष्मी गणेश, आप यहाँ पर गौरी गणेश की स्थापना करने के लिए आप चाहें तो देखिए, हर बार मैं बोलती हूँ, सुपारी से इस तरह से कलावा लपेट कर रख लीजिए। या फिर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति या फोटो है या फिर कुछ भी है छोटी सी, वो आप रख सकते हैं। थोड़ा देखिए जगह मैंने दिया अभी। अब सब भगवानों को मैंने विराजित किया, सबको बुला लीजिए अपने जहाँ पर भी पूजा करने वाले हैं। उसके बाद सबको शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। शुद्ध जल के छींटे देने के बाद हल्दी कुमकुम लगा दीजिए और आप कलश के पूजन कर दीजिए। कलश का एक बार पूजन हमें सुबह के वक्त करना, जब हम कलश को भरेंगे, कलश अर्थात करवे को। फिर उसके बाद करवे का पूजन करने के बाद कलश का पूजन कर दीजिए। करवे में सारी सामग्री पूजन करने के बाद हमें भर देनी है, जैसे कि कई लोग उसमें गेहूँ भरते हैं, कई लोग खाने अनाज भरने के साथ साथ कई लोग क्या करते हैं, शक्कर भरते हैं। और सबका अलग अलग, जो जैसा भरता है आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछिए। अगर पहली बार भरना चाहते हैं तो आप नए तरीके से कर सकते हैं। हम हमेशा पकवान भरते हैं, जैसे गुलगुले हैं, पूरियाँ बना, अठवाई बना लिया और मिठाई रख लिया उस पर में, और सूखे मेवे भर लिए और फल भर लिए। ये हम हमेशा भरते हैं ताकि वो किसी के प्रयोग में आ सके। उसके बाद आपको क्या करना है, फूल चढ़ा दीजिए। गणेश जी को लाल पुष्प है गुड़हल का तो वो चढ़ा दीजिए, दुर्वा चढ़ा दीजिए। सभी भगवानों का पूजन कर देना अच्छे से। जनेऊ है तो जनेऊ गणेश जी को चढ़ा दीजिए। फूलों की माला है तो फूलों की माला भगवान को समर्पित कर दीजिए। नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दीजिए, जो भगवान को अपने वस्त्र समर्पित नहीं किए। इस प्रकार 5 से 7 चीज़ें आप करवा माता के लिए सुहाग की सामग्री रख लीजिए, अगर आपको हो सके तो। या फिर आप सुहाग पूड़ा आता है वो भी ला सकते हैं। जो भी आपके पास मौसमी फल है, फल समर्पित कर दीजिए। फल समर्पित करने के बाद भोग समर्पित कर दीजिए। जो भी आप मिठाई वगैरह बनाए या फिर अठवाई बनाते हैं, कई लोग पूरियाँ बनाते हैं तो वो सब जो भी अपने घर में पकवान बनाए हैं वो ज़रूर भगवान को समर्पित। आप जो भोग बनाए हैं अपने खाने के लिए, जो खाना बनाए वो भी आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको हाथ में थोड़ा सा गेहूँ ले लेना है और पुष्प लेकर के करवा चौथ माता की कथाएँ पढ़नी। इसमें 4 कथाएँ हैं, उसका वीडियो में जल्दी आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगी, या फिर वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं किया, मिल जाएगा आप सबको। तो वो 4 कथाएं आप पढ़ लीजिए, एक कथा पढ़ लीजिए। जो आप, अगर आप कथा की किताब नहीं है तो आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कथा सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए कई लोग करवा फेरते हैं, कई लोग करवा नहीं फेरते हैं। अब आपके ऊपर है आप कैसा करते हैं। तो अगर करवा फेरते हैं तो इस तरह से क्रॉस करके आपको 7 बार करवा को फेर देना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदल देना। और अगर कई महिलाएं साथ में पूजा करती हैं तब तो सारी महिलाएं करवा फेरती ही हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं फेरना चाहते तो बिल्कुल साधारण तरीके से करवा फेरने की जरूरत नहीं। जो सुहाग की सामग्री सास को बायने के सामान है सास को भिजवा दीजिए।
उसके साथ साथ करवा भिजवा दीजिए। अगर करवा आपकी सास सुहागन नहीं है तो आप ननद को दे दीजिए, जेठानी को दे दीजिए, लेकिन आपको सुहागन होंगी तभी उन्हें दीजिएगा। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है इस तरह से। तो देखिए मैंने बहुत ही साधारण तरीके से पूजा, उसके बाद आपको चंद्रमा की पूजा करनी है। आरती कर लीजिए क्योंकि चंद्रमा को निकलने में कितना समय लग जाता है, आप अगर उतना इंतज़ार करते रहेंगे तो आपका दीपक उतनी देर तक नहीं चलेगा। और आपको दीपक का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए आप आरती कर लीजिए, यहाँ की पूजा संपन्न कर लीजिए। फिर एक थाली में चंद्रमा की पूजा और जो आपने पति का पूजन करना है उसके लिए एक थाली सजा कर रख लीजिए और आराम से वहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींचिए और इंतज़ार करिए चाँद के निकलने का। चाँद के निकलने के बाद आपको चंद्रमा का पूजन करना है। चंद्रमा का पूजन करने के बाद पति का पूजन करें और आपने जो सास को बायने की सामान निकाला है वो उन्हें दे करके सबका आशीर्वाद बड़े बूढ़ों का ले लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा सुहाग माता से ले लेनी चाहिए, करवा माता से, और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से आपको बहुत ही आसान तरीके से पूजा करनी है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखें।